निर्गमन 15 अध्याय के उसके 26 वचन में लिखा है, प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा था उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा। यह वचन हमें सिखाना चाहता है कि आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की चंगाई आशीष जुड़ी हुई है। अगर हम परमेश्वर के वचन के चलाए चलते हैं, उसके वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख के रखते हैं, तो परमेश्वर की आशीष के द्वारा हमें आशीष, चंगाई और छुटकारा हमें मिलती रहेगी। हालेलुया। कब मिलती रहेगी? जब आप वचन के अनुसार चलते रहेंगे। परमेश्वर स्वयं को हमारा एक महायाजक, चिकित्सक कहता है। वो हमारे जीवन का सच्चा वैद्य, डॉक्टर है। यह वचन उस समय दिया गया था जब इजरायली मिस्र से निकलकर जंगल में थे। परमेश्वर ने सिखा रहा था, यदि वे उसकी बात मानेंगे तो उनकी रक्षा और चंगाई यहोवा के द्वारा आती रहेगी। हम जब वचन में बह रहते हैं, सुनते हैं, मन करते हैं, तो हम आशीष पे आशीष पाते हैं। परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पे अनुग्रह हम पे बह रहती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। यह वचन यदि तू वचन को मन से सुने, हालेलुया, वचन मन से, परमेश्वर के सुनने के नहीं बल्कि उस पर मनन करने के लिए भी कहता है। और मन से सुनना और एक बेमन सुनना, यानी कि पूरे संपूर्ण मन से हमें उस वचन को सुन के उस पर चलना है। और जब ध्यान से उसकी आवाज सुनते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, तो हमें अपनी आशीष से भरता है। हालेलुया। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करने का अर्थ सिर्फ सुनना काफी नहीं, आज्ञाकारिता अवश्य है। आशीष आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई। यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन से प्रेम करते हो। जो वचन से प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यह परमेश्वर का नाम प्रकट करता है। यह राफा, यहोवा राफा, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह केवल रोगों को हटाने वाला नहीं बल्कि जीवन को संपूर्ण बनाने वाला परमेश्वर है। आज आपकी बिगड़ी हुई हालात, बिगड़ी हुई पट्टियों को परमेश्वर नया करना चाहता है। आप गिरे हुए हैं, आप दबे हैं, बोझ से खड़ा रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, मैं तुझे वहां से निकालूंगा और मैं तुझे स्वर्गीय स्थानों पर स्थान दूंगा। यह चंगाई शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों प्रकार की होती है मेरे प्रिय। परमेश्वर केवल हमें चंगाई नहीं बल्कि हमें आत्मिक सामर्थ्य देता है, हमें भौतिक सामर्थ्य देता है। मानसिक जो तनाव में गुजरते हैं उससे प्रभु निकालता है और हमें एक ऊंचे चट्टान पर खड़ा करते हैं। जब हम उसके वचन के अनुसार करते हैं, जब दृष्टि में जो ठीक लगे वो हम करते हैं, तो स्वर्ग का परमेश्वर है हमारे लिए आकाश और भंडार खोलता है और हमें अपनी आशीष से भरता है। हालेलुया। तो आज से हम प्रभु से वादा करें, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को पालन करूंगा मन से। यहां पास भजन संहिता 103 के जब 2 और 3 देखेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और सब तेरे रोगों को चंगा करता है। अधर्म यानी कि पापों को क्षमा करने वाला वो लहू जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया, उस लहू के द्वारा हम चंगाई पाएंगे। अधर्मों को क्षमा करके वो हमें चंगाई देता है। उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर के पापों को क्षमा नहीं करता बल्कि रोगों को भी चंगा करता है मेरे प्रिय। उसकी दया संपूर्ण है, आधा अधूरा नहीं। वो पूर्ति से आपको बदलना चाहता है मेरे प्रियो। जब हम उसकी ओर फिरेंगे वो हमारी ओर फिरेगा। जैसा कि यिर्मयाह 17 के 14 कहता है, हे यहोवा तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तुम्हें उद्धार कर तो मैं उद्धार पाऊंगा। सच्ची चंगाई परमेश्वर के द्वारा आती है। जब वह चंगा करता है तब चंगाई स्थायी रहती है और हम आशीष पे और चंगाई हम पाते रहते। बहुत से भाई बहन लोग चंगाई आशीष पाने के बाद अपने मार्ग भटक जाते हैं, लेकिन शैतान फिर आगे पकड़ लेता है।
इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर तौर पे उसमें हम बने रहें और उसकी आज्ञाकारिता को हम थामे रहें, उसके वचन के पीछे चलते रहें, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आशीष से भरेगा और हमारे कामों को सफल करेगा। आमीन। जितने कमेंट बॉक्स में डालें प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए प्रार्थना।